हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल विनायक संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। ध्यान से देखिए। पट प्लस कत्वा पठित्वा, खाद प्लस कत्वा खादित्वा, कीड़ प्लस कत्वा क्रीडित्वा, कथ प्लस कत्वा कथित्वा, पथ प्लस कत्वा पतित्वा, चिंत प्लस कत्वा चिंतित्वा, लिख प्लस कत्वा लिखित्वा, चुर प्लस कत्वा चोरयित्वा, धाव प्लस कत्वा धावित्वा, पाल प्लस कत्वा पालयित्वा, रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, पुज प्लस कत्वा पूजयित्वा, हस प्लस कत्वा हसित्वा, मिल प्लस कत्वा मिलित्वा, स्था प्लस कत्वा स्थित्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, सेव प्लस कत्वा सेवित्वा। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके या कर। ये जब धातु के वाक्य होता है, वाक्य के बीच में आने वाली धातु के साथ काम आता है। जैसे वह कार्य करके जाता है, तो वहां करके ये बीच में आया और जाता है, वो वाक्य को समाप्त कर रहा है। जैसे दो धातुएं होती है, तो जो अपूर्ण क्रिया वाला शब्द होता है वहां कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका त्वा शेष रहता है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल। पठ प्लस तुमुन पठितुम, खाद प्लस तुमुन खादितुम, क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, कथ प्लस तुमुन कथेतुम, पथ प्लस तुमुन पतितुम, चिंत प्लस तुमुन चिंतेतुम, लिख प्लस तुमुन लेखितुम या लिखितुम, चुर प्लस तुमुन चोरयितुम, धाव प्लस तुमुन धावितुम, पाल प्लस तुमुन पालितुम, रक्ष प्लस तुमुन रक्षेतुम, पूज प्लस तुमुन पूजयितुम, हस प्लस तुमुन हासितुम, मेल प्लस तुमुन मेलितुम। अब यहाँ पर देखिए, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए या की। वही अपूर्ण धातु के लिए, वह पढ़ने के लिए जाता है। तो पहली जो धातु है उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पठितुम। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग किया जा सकता है। पठनाय या पठितुम। पठनाय चतुर्थी विभक्ति हो गई, पठितुम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, इसका तुम शेष रहता है। अब थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे हम कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का तय शेष रहेगा। इसमें भी कत्वा प्रत्यय वाला नियम है कि अधिकतर धातुओं के साथ ई का प्रयोग हो रहा है। पठ प्लस कत पठित है, खाद प्लस कत खादित है, क्रीड प्लस कत क्रीडित है, कथ प्लस कत कथित है, पत प्लस कत पतित है, चिंत प्लस कत चिंतित है, लिख प्लस कत लिखित है, चुर प्लस कत चोरित है, धाव प्लस कत धावित है, पाल प्लस कत पालित है, रक्ष प्लस कत रक्षित है। अब इसमें भी जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या नियम है। कत प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय दोनों का अर्थ भूतकाल धातु के योग में होता है या रूप में होता है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे। कत और कत्वतु प्रत्यय, कत प्रत्यय कर्मवाच्य धातु के अंत में होता है और कत्वतु कर्तृवाच्य वाक्यों के अंत में होता है। जैसे उसके द्वारा खाना खाया गया, तो यहाँ पर उसके द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर्मवाच्य आ रहा है, तो यहाँ पर कत प्रत्यय का प्रयोग होगा। उसने खाना खाया, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है, तो यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। जरा ध्यान से देख लीजिए। कत्वतु प्रत्यय। पठित कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय का त्वत शेष रहता है, और वही मैंने अभी बताया था, भूतकाल के रूप में इसका प्रयोग होता है कर्तृवाच्य वाक्यों में। पठ प्लस इसका त्वत शेष रहता है, लेकिन इसके कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। जैसे कत का तय, ता और तम, पठित पठिता पठितम। ऐसे ही कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग है, इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में वत त्वत, स्त्रीलिंग में त्वति और पुल्लिंग में वान त्वान का प्रयोग होगा। पठित्वान, खादित्वान, क्रीडित्वान, इस तरह से प्रयोग होगा। ओके गाइज, अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।